So hello everyone, today we will discuss set theory. So in this set theory we will discuss set and members of set, notations and etc. So this is the basic definition of set. A set is any well-defined class or collection of objects. This is the basic definition we can use, general purpose. So well defined means here is a rule by which it is possible to tell whether a given object belongs or does not belongs to the given collection. वेल डिफाइंड का मतलब है कि दिया हुआ ऑब्जेक्ट ये पॉसिबिलिटी है उस ऑब्जेक्ट की उस कलेक्शन के अंदर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू दी गिवन कलेक्शन. दिया हुआ ऑब्जेक्ट कलेक्शन में लाई करता है, बिलोंग करता है या नहीं. सो a set is any well defined class or collection of objects. This is the basic definition we will use. So now we have set builder form. Set builder form जिसके तहत के हम set को लिखते हैं. So a equals to x such that this is the symbol of such that, and we will use the symbol such that this one or this one or s dot t dot for such that. So this is the symbol of such that x such that px, that means I dot e dot is the set consisting of elements x such that x satisfies the property px. अब यहाँ px की जो भी प्रॉपर्टी होगी px will be even number, odd number etc. तो इस तरह से इसको बोलते हैं set builder form for writing a set. And these are some notations. Sets are defined or denoted by capital letters A, B, C, X, Y, M, N, etc. सेट को डिनोट करने के लिए हमारे पास या हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जनरली कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स या न्यूमरल्स का यूज़ करते हैं. तो इस तरह से ए बी सी एक्स वाई एम एन विल बी सेट. सो यहाँ पर द सेट ए इक्वल्स टू ए कोमा बी कोमा सी, और सेट को लिखने के लिए हम दिस मिडल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं. इनका ऑर्डर हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए या फिर कलेक्शन होना चाहिए वेल डिफाइंड. सो सेट को लिखने का तरीका ये मिडल ब्रैकेट होता है और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो छोटी स्मॉल लेटर्स में यूज़ करते हैं. अगर हम इसको सेट को x लिखें 1 2 3 एट्सेट्रा, सो स्मॉल मिडल ब्रैकेट में 1 2 3 जो काउंटिंग है हमने इजी लिख ली. सो इफ सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट विल बी नोन एज फाइनाइट otherwise infinite set. So this is the basic definition and notations for writing and general denoting the set. Now we will use some basic things about set. So basic thing about set is here we are considering. That means the set natural numbers. अगर नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास तो हम उसको डिनोट करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. So we will write it this way or in this way. So this equals to set of natural numbers 1 2 3 and up to of all natural numbers.
सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हम बात करें तो आई से डिनोट कर देते हैं या फिर जेड से। सो इसको बोल सकते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू, सपोज हम -2 -1 and this is 0 and this is 1 and this is 2 and goes up to infinity. So this is infinite set of all integers. So we can say I or Z is set, this is the set of all integers. Set I plus अगर हम करें, अगर हम इसमें I प्लस कर देते हैं या Z प्लस कर देते हैं, सो इसमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो हमारा शुरू होगा 1 से, यहाँ से पॉजिटिव, सो 1 2 and 3 एटसेट्रा। सो दिस इज वी कैन से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स Q से डिनोट कर सकते हैं इसको, Q इक्वल्स टू X, यहाँ सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लें तो X इक्वल्स टू P अपॉन Q, और इसकी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q is not 0. P and Q, this is Q, are integers. P and Q are integers and we have Q is not equals to 0. Integers and Q is not equals to 0, and these are some, so this is the notation generally set of all rational numbers like that. इसी तरह से हम set of real numbers, set of complex numbers, set of real numbers वगैरह वगैरह, तो हम उसको डिनोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर दो सेट इक्वल कब होंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 sets आर इक्वल। सो यहाँ पर वी कैन राइट हियर 2 sets। अगर हम 2 सेट की बात करें, 2 sets आर इक्वल, सो इफ यहाँ पर कर सकते हैं A और B 2 सेट हैं तो A और B इक्वल्स टू होगा इफ, अगर ये एलिमेंट A में है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड y x बिलोंग्स टू B। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है x बिलोंग्स टू A, implies and implied y x belongs to B, then 2 sets A and B will be equal. This axiom or equality of 2 sets also known as axiom of extension. So हम इसको कह सकते हैं, अगर हमारे पास A का एलिमेंट है 1 2 3 4, A is the set 1 2 3 4, और अगर हम B कह सकते हैं, इस तरह से हमने लिखे हैं एलिमेंट 2 1 3 4, तो इसका मतलब भी हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट है, लेंथ भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, सो हम कह सकते हैं A एंड B आर इक्वल। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सो एलिमेंट्स भी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये सेट इक्वल होंगे। अगर सेट में, जैसे हम इसमें ये सेट है, इसमें अगर हम एक एलिमेंट को कई बार रिपीट करें, अगर हम इस सेट में, किसी भी सेट में या इस सेट में एक बार किसी एलिमेंट को, जैसे हमने लिखा 1 2 2 2 3 4, इसका मतलब भी होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही होगी, set does not change if one or more of the elements are repeated. एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है या सारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनका जब हम सेट फॉर्म में लिखेंगे तो उनको एक बार ही लिखते हैं, तो इसका रिपीटिशन का इसमें कोई
विशेष मतलब नहीं होता है सेट में। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं नल सेट, नल सेट को हम बोलते हैं वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट आल्सो नोन एज वॉइड सेट और एम्प्टी सेट आल्सो, एम्प्टी सेट। अब क्योंकि एम्प्टी सेट एक यूनिक होता है तो हम इसको बोल देते हैं द एम्प्टी सेट। सो इसको डिनोट करने का तरीका होता है या तो इस तरह से लिखेंगे और ये सिंबल फाई होता है, तो या तो ये ब्लैंक ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट लिखेंगे या फिर हम इसमें लिखेंगे सिंबल फाई। और अगर ये तो नल सेट की बात हो गई, सो नल सेट फाई ये यूनिक होता है, यहाँ इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी null set phi is unique। ये null set phi होता है यूनिक। There exists only one set containing no element, therefore the word the we will use before the empty set, so we will write the empty set because this is unique। यानी null set केवल एक ही होता है। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं सिंगलेटन सेट और एम्प्टी सेट या नॉन एम्प्टी सेट, अगर किसी सेट में एक एटलीस्ट वन एलिमेंट है, इफ़ सो नॉन एम्प्टी सेट की बात कर लेते हैं। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? सो अ सेट विच कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। सो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अगर इसमें वन एलिमेंट है ए या फिर इस तरह से कोई एक एलिमेंट है ये, तो ये हो जाएगा नॉन एम्प्टी सेट। लेकिन इस तरह से अगर है इस तरह से तो उसको कहेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट, खाली सेट, नल सेट। सो नॉन एम्प्टी सेट जिसमें कि मतलब खाली नहीं हो, सो भरा हुआ सेट, इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर एटलीस्ट वन एलिमेंट है, अगर एक से ज़्यादा है तब भी वो नॉन एम्प्टी है, एक है तब भी वो नॉन एम्प्टी है, अगर इसमें आप जीरो भी लिख देते हैं या भी जीरो लिख देते हैं तब भी वो नॉन एम्प्टी है। इस तरह से कुछ यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। सो इसको नॉन एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। और इस तरह से अगर एक एलिमेंट है इसको हम सिंगलेटन सेट भी बोलते हैं। जिस सेट में केवल सिंगल एलिमेंट है उसको सिंगलेटन सेट भी बोल सकते हैं। नॉन एम्प्टी सेट में यहाँ भी हो सकता है 1 और 2, ये भी एक नॉन एम्प्टी है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट में सिंगलेटन सेट के लिए सिंगलेटन सेट की बात कर लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट। तो सिंगलेटन सेट के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है कि सिंगल एलिमेंट ही होगा, यानी ये नॉन एम्प्टी भी है और सिंगलेटन भी है। यानी इसी तरह से हम यहाँ 5 लिख देते हैं तो ये नॉन एम्प्टी भी है, सिंगलेटन भी है। तो सिंगलेटन सेट के लिए प्रॉपर्टी है कि उसमें सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, उसको कह सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा इसी के लिए कि नॉन एम्प्टी सेट हमारा कब बनेगा। अगर हम बात कर लेते हैं एक सेट की, द सेट ए इक्वल्स टू हमारे पास है, सेट हमारे पास ए है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज रियल एंड एक्स इज रियल। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए? ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका एक स्क्वायर। सो यहाँ तो पॉजिटिव ही होने वाला है, प्लस ये तो यहाँ पर 0 तो पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज़ नो रियल नंबर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको x की जगह रखे और नेगेटिव वो दे दे स्क्वायर करने पर, उसका स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव दे दे। नेगेटिव बन तो नहीं दे सकता ना। ये कंडीशन कब होगी ट्रू? जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव बनो। लेकिन ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव बन दे दे।
-1 + 1 = 0 तभी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब देयर इज नो रियल नंबर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन x² + 1 = 0। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं होगी, देयरफॉर हम कह सकते हैं सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द सेट A is empty। एम्प्टी सेट, और केवल एम्प्टी ही लिख सकते हैं, सेट या लिख लिया तो इसलिए एम्प्टी ही लिख दें। सो देयरफॉर इस सेट इज एम्प्टी सेट ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इस सेट ई द सेट ए इज एम्प्टी, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर सिंगलेटन सेट की कुछ प्रॉपर्टी की हम लोगों ने एग्जाम्पल किए, कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशंस देखी यहाँ पर। तो ये कुछ हमारे सिंगलेटन, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी क्या होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सबसेट और सबसेट्स ऑफ ए सेट। सबसेट्स ऑफ अ सेट, तो सबसेट में देख लेते हैं, इफ टू सेट्स A and B, if every element of A is also an element of B, then A is subset of B। इसका मतलब X belongs to A implies that X belongs to B if every element of A and B, every element of E is also element of B। अगर हमारे पास दो सेट हैं A और B, A का हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो, और तब हम इसको कहेंगे X A is सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A is सबसेट ऑफ B जब A का हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो। इसको डिनोट करने का तरीका A सबसेट ऑफ B, इस तरह से। सबसेट A इज सबसेट ऑफ B, तो इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास ये तरीका है। तो इसको हम रीड करेंगे A इज सबसेट ऑफ B और A इज कंटेंट इन B। सो दिस विल बी, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, A इज सबसेट ऑफ B और A इज कंटेंट इन B। इसको पढ़ने का सिंपल तरीका है। अब यहां पर नाउ A इज सबसेट ऑफ B अगर है, देन B इज कॉल्ड, ये जो B है दिस इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, देन B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, सुपरसेट ऑफ A। तो इसको अगर B सुपरसेट A है तो इसको लिखने का जो तरीका है B इज सुपरसेट ऑफ A, ऐसे लिखेंगे। और अगर हम बात करें A इज नॉट सबसेट ऑफ B, तो अगर हम बात करें A इज नॉट सबसेट ऑफ B, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B। और इसी तरह से A इज नॉट सबसेट ऑफ B इज नॉट सुपरसेट ऑफ A, तो अगर हम नॉट के केस कर लेते हैं यहाँ पर नॉट सुपरसेट, तो इसको हम लिखेंगे B इज नॉट सुपरसेट ऑफ A, यानी इसका मतलब हो गया A इज सबसेट ऑफ B, नॉट सबसेट ऑफ B, और इसका मतलब हो गया B इज नॉट सुपरसेट ऑफ A। लेकिन इसका मतलब है B इज सुपरसेट ऑफ A और इसका मतलब है A इज सबसेट ऑफ B। उम्मीद है सबसेट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये थे कुछ सबसेट के लिए कुछ बेसिक्स। इसी तरह से हम प्रॉपर सबसेट को डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर सबसेट में भी अगर इफ A इज इन एनी सेट देन A इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ E इफ A सबसेट ऑफ A, अगर खुद का ही सबसेट हो। सो इस तरह से हम प्रॉपर सबसेट को डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक्स अबाउट सबसेट।
superset and many more like that. अब यहाँ पर आज डिस्कस किया सेट, सबसेट, सुपरसेट, थोड़ा सा और देख लेते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स क्या है? सो इसका दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट सेट्स। So two sets A and B have no elements in common. जैसे इसको यहाँ से डिनोट कर सकते हैं, टू सेट्स A and B have no elements in common. So that is known as disjoint sets. So suppose यहाँ से इसका अगर एग्जांपल ले लें, A इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास 1, 3, 7 और 9 है, अगर है ना 1, 3, 7, 9, एंड B अगर हम ले लेते हैं 2, 4, 7, 10, 2, 4, 7, 9 एंड यहाँ पर अगर हम कर लें 8, 1, 3, 7, 8, 2, 4, 7, 9, यहाँ पर एक रूल बना लिया। सो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं जो 7 है दोनों में कॉमन है। 7 यहाँ 7 बिलोंग्स टू A एंड 7 बिलोंग्स टू B। सो हम इसको कह सकते हैं A and B are not disjoint. A and B are not disjoint sets. अगर हम एग्जांपल दूसरा बात कर लें, अगर हमारे पास सेट A इक्वल्स टू X और Y है और B हमारा जो सेट है Z, A है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डिसजॉइंट सेट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इसमें और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। एक्स वाई अलग है और Z, A अलग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों में ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, A इक्वल्स टू हमारे पास है एक्स वाई जेड और B हमारा जो सेट है उसको लिख सकते हैं ABC। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इनमें जो कि कॉमन हो, इसलिए कह सकते हैं A एंड B आर आल्सो डिसजॉइंट। A एंड B आल्सो डिसजॉइंट सेट्स। तो ये थे कुछ डिसजॉइंट सेट्स के बारे में, कुछ डेफिनेशंस, कुछ सेट से रिलेटेड बेसिक्स, डिसजॉइंट क्या होते हैं। सो अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसमें, जैसे कि देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स यहाँ पर हो गया। नाउ वी विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ पावर सेट। अब देख लेते हैं पावर सेट क्या होता है। Power set. If S is any set, then the family of all the subsets of S is called the power set of S. So यहाँ पर अगर एक सेट S हमारे पास है और उसकी जो फैमिली होगी सबसेट्स की, S की सबसेट की, वो पावर सेट होगा, उसको डिनोट करेंगे PS से। So generally if S is any set, then the family of all the subsets of this set S is called the power set PS of this set S. Power set is denoted by
एस सेट के लिए पी एस, पी फॉर पावर, एस फॉर सेट यहाँ पर कर लिया। अब एस की जगह पर ए ले लो, बी ले लो, एन ले लो, कुछ भी सेट ले सकते हैं जनरली। सो सिंबल, इसके सिंबलिकली पी एस जो हम जनरली लिखना चाहें तो, सो अगर हमारा टी कोई एलिमेंट है, के कोई एलिमेंट है, सच दैट टी इसका सबसेट होना चाहिए। टी इज सबसेट ऑफ एस। सो यहाँ से अगर हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं पावर सेट कैसे बनता है। अगर हमारे पास एस एक सेट है और इसके एलिमेंट है ए बी सी, तो इसके जो पावर सेट होंगे उसके बनाने का सिंपल तरीका है, एक पहले एम्प्टी सेट होगा, दूसरा सिंगलेटन सेट सारे ले लेंगे, ए बी सिंगलेटन, सी सिंगलेटन, फिर डबल डबल के पेयर बन जाएंगे, ए कोमा बी एक सेट हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा एक सेट, ए बी सी सी ए हो जाएगा एक सेट। वी आर राइटिंग इन दिस वे, एंड एक लास्ट में होगा ए बी सी। सो दिस इज द सेट एंड वी आर राइटिंग इन दिस वे बिकॉज यहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ पर हमने क्लोज करना है। सो ये हमारा पावर सेट बन गए। अब यहाँ पर अगर इफ अ फाइनाइट सेट हैज़, यहाँ नोट लगाएंगे। सो इफ अ फाइनाइट सेट हैज़ n एलिमेंट्स, देन इफ अ finite set S has n elements, then PS equals to 2 to the power n। अब इसी तरह से यहाँ पर जो एलिमेंट है हमारे S का एलिमेंट हो गए 3, तो इसके कितने हो जाएंगे पावर सेट 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारे पावर सेट बन जाएंगे यहाँ पर 2 raised to the power 3 इसके पावर सेट। अगर हमारे पास S contains, if S contains 4 elements, if S contains 4 elements, then power set will have 2 to the power 4 equals to 16 elements, etc. इसके ऊपर हमने डिस्कस किया पावर सेट क्या होगा, पावर सेट कितने होंगे, किस तरह से हम उसको राइट करेंगे। जनरली ये डिस्कशन था पावर सेट के लिए। अब हमारे कुछ सेट का जो आगे का पार्ट है यूनियन इंटरसेक्शन, उसको हम सेट थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे वो सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। आज हमने कुछ बेसिक्स अप टू पावर सेट किया सेट थ्योरी का, पार्ट 1 कर लेते हैं इसको, और सेट थ्योरी का जो पार्ट 2 होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे कुछ इसकी अनदर प्रॉपर्टीज़ एंड another questions. So if you are facing any problem understanding the set theory basics, then you may comment, or if you are feeling well or you are understanding well, then you can encourage others also. अगर आपको इस थ्योरी को, एग्जाम्पल को, क्वेश्चंस को, डेफिनेशन को, किसी एग्जाम्पल को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम फॉर दिस सेट थ्योरी chapter or lesson of set theory. This was the part 1 and soon we will upload set theory part 2. उसमें कुछ हम यूनियन इंटरसेक्शन, कुछ एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, थ्योरम से जुड़े हुए डिस्कशन करेंगे। थैंक्स अगेन।